मैं मलकुल मौत को बोलने की इजाजत दे देता तो मलकुल मौत पूरे कुलबे के अंदर खड़े होकर कहता मैं इसे नहीं लेके जाता। अल्लाह अकबर, इसके अंदर से गुनाहों की बदबू आ रही है। उलमाए इकराम ने फरमाया जब मलकुल मौत आता है तो इंसान के जिस्म के अज़ाओं को सूंघने लग जाता है। कंधे सूंघता है, जुबान सूंघता है, हाथ पैर सूंघता है। दूसरे फरिश्ते कहते हैं क्या कर रहा है? का मुंह सूंघ के देख रहा हो, इसने सारी जिंदगी झूठ ही बोला कि जुबान से अल्लाह का नाम भी लिया है। इसके माथे को देख रहा हूं, डेरे इस्माइल खान की इसके सर पे सरदारी थी। नमाज का सजदा ना जोर ना सर, ईद की नमाज का सजदा भी इसके माथे पे नजर नहीं आ रहा। क्या करना है इस गंद को लेके जाकर? उलमा बताओ बताओ, असफल साफिलीन क्या है, सिज्जीन क्या है, इल्लीन क्या है? फरमाया पहले आसमान तक रुक जाती है। आसमान का दरबान कहता है इस गंदी चीज को क्यों ले आ, नीचे फेंक, जहन्नम के जेल खाने में फेंक दे। इसका अल्लाह के इस आसमान वाली दुनिया के अंदर एक कमरा भी बनाया नहीं गया। लेकिन यहाँ कुछ चाल और चल रही है। मरहूम दे साले सवाब अली कुरान खानी कल थी सी, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी को बुलाया गया। वो कहेगा जी पेट्रोल महंगा हो गया, लिफाफा जरा महंगा कर दो। हाँ, मौलाना पहले कुरान पढ़ने का रिवाज हुआ करता था, अब कौन आके कुरान पढ़ता है? इधर से कोई सरदार आके बैठ रहा है, इधर से सरदार कोई मोबाइलों की चमक, कोई चैकेट की धमक दिखा रहा है। गाँव तकियों पे मिनरल वाटर, पानी, टिश्यू पेपर आगे पड़े हुए हैं, अखबार हुक्के की चिल में आगे सुड़क सुड़क कर रही हैं। मरने वाला कहता हो बगैर तो कुछ तो शर्म करो, अभी मेरी कब्र की मट्टी भी सूखी नहीं पड़ी, अभी मेरा कफन भी अल्लाह अकबर ताजा है, तुम्हें शर्म ही नहीं आती क्या? मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे। ये सारे का सारा कुनबा यतीमों का माल हड़प हड़प करके अब्दुल हन्नान समेत खा के जा रहा है। तुम्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। बाबूजी इंसाफ करके जाना, मैं धोखा करके नहीं जाता। मेरा भाई मरा, मैं भतीजों का कुछ उम्र क्यों निकाल लूं? मैं अपना मोटरसाइकिल बेचता, मैं अपनी साइकिल बेचता, मैं अपना रकबा बेचता, मैं कमा ठेके पे दे देता। ना ना, भतीजों से नहीं लूंगा, मैं खुद अपने भाई के साले सवाब का खर्चा करूंगा। खुदा की कसम, जग भी राजी होता, रब भी राजी होता। या तो पहला ही एम्बुलेंस वाले का उधार बाकी है, 8 साल बाद बिस्तर पे बीमार रहा, मेडिकल स्टोर वाले का उधार बाकी। डेरे इस्माइल खान से जवाब मिल गया, भक्कर लेके गया, भक्कर वालों ने लाहौर रेफर कर दिया। अल्लाह अकबर, पूछ मोहल्ले वालों से, पूछ इस बेवा की चिट्टी चादर को खींच कर कि ये मरने वाला तेरे पे कितना कर्जा चढ़ा के जा रहा है। तेरी बालियां कहाँ गई, तेरी अंगूठी कहाँ गई, तेरे हाथ के कड़े कहाँ गए? अब जो 4 बर्तन घर में खड़क रहे थे, जिसके सारे यतीमों ने रहना था, जिसके सारे बच्चों ने जिंदगी गुजार कर अपने बाप को याद करना था, ये वसेब ऐसा जालिम निकला। अल्लाह अकबर, अभी 3रा दिन नहीं गुजरा, घर का घर सारा खाली करके जा रहा है। वीवी देगा पकाना ले, पूछो तो सही है कहां से आई? अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मेरे अजीजों अभी मौत की सीट पे कुर्सी पे बैठ के आया गाड़ी में, और जाना भी 7-8 घंटे का सफर कर कर मंजिल पर। मुझे क्या झूठ, मुझे क्या जरूरत पड़ी? मेरे अजीजों, में आपको किसी मसलक को जोड़ के जाऊं, इस मिंबर का हक बनता है कि बैठने वाला। और मेरे अजीजों, पंजाबी में उर्दू में कहावत है, जिसका खाए उसके गीत गाए। अल्लाह यहां से रोजी दे रहा है, हक तो अदा करना चाहिए। नाराज ना हो तो अगली बात और कह के जाऊं, दुआ होगी जी। बोली अब्दुल हन्नान ने दुआ कराई, दस्तार करो जी, दस्तार करो। वड्डा भरा है, इस वड्डे भरा की जिसके दरवाजे पे 2 महीने पहले इसकी भाभी हाथ जोड़ के आई थी। तेरा भरा बिस्तर ते पे डॉक्टर चौकी फीस मंगते ने। अल्लाह अकबर, हालांकि तेरे बैंक में पड़ा था, तेरी जेब में मौजूद था, उस वक्त दस्तार नजर नहीं आई। 4 बच्चियां जिसकी जवान रेडी वाले की हो गई, इसी सदमे में उसका जनाजा उठ गया। उस वक्त तो बड़े भाई को दस्तार नहीं याद आई थी, उस वक्त तो कह रहा था मेरे म्यार दे रिश्ते कोई नहीं। अल्लाह अकबर, ओए जालिमा, बेगैरता, बेशर्मा, बेहया, उस वक्त शर्म करता, गरीब भांजी भतीजी को बहू बना के लाता, लेकिन तेरा पैसा लल्ले थल्लों पर। सारी रात माड़े वालों को सोने नहीं दिया, इतना ढोल बजा।
मुल्तान तो कंजर आए ने, झंग दो गंजर आए ने, भक्खर तो गंजर आए ने, ये चिट्टी चिट्टी दाढ़ियों वाले भी कहते कंजर नचामदे पहने। ये कंजर है क्या? कौन सी डिक्शनरी के अंदर कौन सी के वर्ड का मानी है मुझे बताओ। औरत ही औरत है, कंजर औरत को कहते हो ना, कंजरी औरत है। औरत 4 रूप में पहचानी जाती है, माँ, बहन, बेटी, अल्लाह अकबर, बीवी। ये 4 रूप औरत के सबसे आला। इसका मतलब जो अपनी शादी में नचा रहा है, कंजरी नहीं नचा रहा बल्कि माँ को नचा रहा है, कंजरी नहीं नचा रहा बीवी को नचा रहा है, कंजरी नहीं नचा रहा बहन को नचा रहा है। ऐसा भी कोई कंजर वो तो परले से परले दर्जे का कंजर होगा जो अपनी शादी के अंदर अल्लाह की कसम अपनी बेटी को नचा रहा है। ओ मेरे वीरा, खुदा के वास्ते सारी रात ढोलक बजता रहा, सारी रात घुंघरू खनकता रहा, सारी रात पायल की आवाज कानों में आती रही, और फिर कुरान के साए में रुखसत करके कह रहे हो इसकी गोद में राबिया बसरी आएगी। पर्दा हटा, इमामुल अंबिया ने अपना चेहरा मुबारक अंदर किया। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद अली पाक तशरीफ ले आए। अम्मा फातिमा को गर्मी के अंदर शिकर दोपहरे में मोटा जोड़ा पहना देखा, माँ के पसीने से कपड़े भी तर तर हो गए। अली पाक कहने लगे फातिमा गर्मी में तूने मोटा जोड़ा क्यों पहन लिया? कहा अली तूने पर्दे से नबूवत के हाथ की खुशबू नहीं सूंघी? कहा क्यों? कहा अभी अभी मेरे अब्बू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, छाती मार के पर्दा हटा के गए। फातिमा फातिमा जिब्राइल आया था, कह रहा था औरतों को हुक्म करो मोटा लिबास पहने। बारीक लिबास जिसका पहन लिया और बारीक लिबास में जिसके जिस्म नजर आ गए वो जिस्म जन्नत की खुशबू से मारूम कर दिया गया था जाएगा। अली मैं डर गई, मैंने गर्मी में भी मोटा लिबास पहन लिया है। वो सर से दुपट्टा उतारने वालियां, कसूरवारों बाइकाट तुमने उल्कोचों का क्यों ना किया? जो रमक से माड़े से डेरे इस्माइल खान से जो गाड़ी औरत को मेरे अजीजों कंडक्टर बना कर कराची जा रही है, कोई एक भी शरीफ इंसान है जो उसे बैल की निगाह से देखता है? जब वो तेरी घंटी पर, तेरे इशारों पर, तेरे आंख के मटक्के पर जब वो पानी लेके आती है, लंच बॉक्स लेके आती है, खुदा की कसम बताओ सिवाय एक के, मैं सबकी बात नहीं करता, मैं तनकीद करनी सब, कोई उसे देखता है बैल की निगाह से सबसे पहले उसके हया वाले हिस्से पे नजर पड़ती है कि नहीं? खुदा की कसम ईमानदारी से बताओ, इतनी बेहयाई में अगर अल्लाह ना करे गाड़ी की टक्कर, अब ये 52 आदमी मरे कोयटा जाते हुए, अगर इस हालत के अंदर मौत आ जाए तो मलकुल मौत कहां लेके जाएगा? तुम अब्दुल हलाल की तकरीर 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 सुन के मजाक ना उड़ाना, इवें ना कहना मौलवी बड़ा बरस के गया। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे पिछले दिनों आपके रोज़े मुबारक के सामने बैठा हुआ था। तकरीबन उस दिन मुझे 7-8 मिनट हुजूर के रोज़े पर हाज़री का मौका मिला। किसी ने मेरी व्हील चेयर नहीं हिलाई, मैं अल्लाह की कसम वादा करके आया था। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरी तश्कील फरमा दो। वो तश्कील मुझे याद आ गई जो आपने हज़रत मुआज़ की फरमाई थी जब यमन की तरफ आपने इनको हाकिम बना कर भेजा। अल्लाह अकबर। आप बार बार फरमा रहे थे माज में मोहम्मद का मुखड़ा देख ले, मेरा चेहरा देख ले। जब बार बार दिखा रहे थे वो देखते जा रहे थे, तो फिर आपने फरमाया था कमली वाले इतना क्यों दिखा रहे हो? फरमाया मुआज लगता है अब आएगा तेरी मेरी मुलाकात नहीं होगी, तू मुझे मदीने में नहीं पाएगा। ए मुआज मिंबर पाएगा, मिंबर का खतीब नहीं पाएगा, महराब पाएगा, इमाम मुसल्ले पर इमाम नहीं पाएगा। हज़रत मुआज अल्लाह अकबर होने लगे। कहा या रसूलल्लाह फिर इतने कम अरसे में जुदाइयां क्यों? फरमाया जिस मिशन की तकमील के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा उसी मिशन को पूरा करने के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। ए मुआज अगर बच गया तो आके मदीने में मुलाकात कर लियो, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मोहम्मद हौज़े कौसर पर तेरा इंतजार करेगा। हज़रत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीने आए, साहबा के चेहरे उठ के उतरा देखा, दिल का उजाला रात के अंधेरे में तब्दील देखा। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने यूं नहीं पूछा कि हुजूर का हाल कैसा? हमारी आंखों में आंसू देखकर साहबा कहने लगे, मुआज कहने लगा मोहम्मद आराम कहाँ फरमा रहे हैं? मेरे काम ने कहा माशा के हुजरे में। हज़रत मुआज वहाँ खड़े हो गए, सलाम पढ़ा और रो के फरमाया या रसूल अल्लाह तश्कील की थी, कारगुजारी सुनाने के लिए आया।
मैं भी हुजूर के रोजे पे जाली मुबारक के सामने दुरूद सलाम पढ़ा। वली मुजीब साहब मैंने भी कहा, मैं यार रसूलुल्लाह तश्कील कर दो और हर साल कारगुजारी सुनाने के लिए बुला लो, हर साल तश्कील करो, हर साल कारगुजारी सुनाओ। जब इतने से दिन रह जाए जिंदगी के, फिर सिफारिश कर दे रब से, अल्लाह हमेशा के लिए मदीने बुला ले। मौत आए, माड़े के कब्रिस्तान में कब्र बनेगी, हफ्जाबाद पीर महल बनेगी, अपने भी पता आए या ना आए, मोहम्मद के रोजे की छांव में कब्र मिल गई तो खुदा की कसम अपना आए ना आए, लेकिन 70,000 फरिश्ता सुबह आएगा, 70,000 फरिश्ता शाम आएगा। जो अल्लाह से मांग रहे हैं, मांगते हुए ख्याल नहीं आता क्या मांग रहे हैं। हम तो शरीयत के हर मामले में, हत्ता कि उसके सामने मुंह खोलने में भी उसके पाबंद। हाई बाई ना मांगवारा करो, एक फेंकी ना फेंका करो, बल्कि क्या मांगा करो, हाथ उठाकर सर झुकाकर मुजरिमों की तरह, सवालियों की तरह मेरे से मांगा करो। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो अपने बच्चे को म्युनिसिपल कमेटी का चपड़ासी बनाता है, मैंने तो तेरे बच्चे को दुनिया का इमाम बनाने का फैसला कर रखा है, मैंने तो तेरे घर वालों को तेरी आंखों का नूर, तेरे दिल का सुरूर बनाने का कह रखा है। और मांगते हुए शर्म तो किया कर, ख्याल तो किया कर, जो तू मेरे से मांग रहा है मांगता हुआ अच्छा लगता है। जो तू मांग रहा है ये अच्छा होता तो अल्लाह की कसम मेरा मोहम्मद पेट पे पत्थर बांध के ना फिरता। अगर ये अच्छा होता तो नबी का जनाजा 17 पेवंद वाले कुर्ते में ना उठता। अगर ये जो तू मांग रहा है अच्छी चीज होती, फातिमा 17 पेवंद वाले में चादर में रुखसत ना होती। अगर ये चीज अच्छी होती, अल्लाह अकबर, बिलाल का चमड़ा ना उधेड़ता। मालिक के कायनात ये स्पीकर है, ये माइक है, ये स्टैंड है, ये कैमरा है, ये भाई कैमरे वाला, मूवी वाला या साउंड, ये डब्बे, हर चीज मार्केट में लेने के लिए गए, अल्लाह अकबर, ऊपर पर्ची लिखी हुई थी, हल्का सा चाइना का मोबाइल लेने के लिए चले जाओ, 1 साल की वारंटी होती है। अल्लाह इतनी से लेकर इतनी बड़ी चीज तक हर चीज की वारंटी है। अल्लाह इस दुनिया की भी कोई वारंटी गारंटी होगी। फरमाया बंदे मैंने बनाकर सबसे पहले बता दिया, तुझे भेजने से पहले मैंने पहले बता दिया, इस दुनिया के जाहिर बातिन को तेरे सामने रख दिया, इस दुनिया की हकीकत को मैंने तेरे सामने रख दिया। क्या फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जितनी भी चमक के आ जाए ये धोखा दे के जाएगी। अल्लाह अकबर, मेरी रहमत वाले आंचल में रहना, इस दुनिया के दुपट्टे को अपने सर पे रखना, आज नहीं तो कल धोखा दे के जाएगी। बड़े मकानों के अंदर से लेके जाएगी, डेरों को उजाड़ के जाएगी, महलों को उजाड़ के जाएगी, बड़े बड़े शाही महल खाली कर दिए जाएंगे। नहीं यकीन आता, जा 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 हमारा शहर के कब्रिस्तान में चला जा, या वो सो रहे हैं जिनसे मुलाकात करने का टाइम लेना पड़ता था, आज इतने वेले पड़े हुए इनकी औलाद भी से मुलाकात करने के लिए नहीं आ रही है। जा पड़े हुए। ओहो, 1 साल के बाद मियां लुकमान जाते हैं, अल्लाह तेरे बच्चे को ईमान की सलामती दे, कुरान का आशिक भी बनाए। अल्लाह आपके भाइयों को, बहनों को, 2 भाई 1 बेटा 2 बहनें, आज सादत तेरे घर में आई, सारे सबने कुरान पढ़ा, अल्लाह ने कुरान के हाफिज बनाए। मौली मुजीब साहब हमारी अकलों पे पर्दे पड़ गए मेरे प्यारो। 1 साल के बाद कब्रिस्तान जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? 1 फवड़ा कसी, 2 दावड़े मट्टी के, 20 रुपए के गुलाब के फूल अम्मी के लिए, जो 9 महीने तुझे मुझे पेट में उठाए फिरती रही, तेरी खातिर उसने सर्दी के मौसम में पेट भी कटवा दिया। अल्लाह अकबर, टांकों में पीप भी पड़ गई थी, अल्लाह गनी, बुखार के अंदर भी रोटी पका के दी थी, बीमारी में भी उसने कपड़े धो के दिए थे। अल्लाह अकबर, पेट कटा हुआ था, खून निकल रहा था, फिर भी दूध की धारें तेरे मेरे हलक के अंदर उतार रही थी। आज ये सिला दिया तूने माँ को। वो बाप जिसने जवानी तेरे पे कुर्बान कर दी, बुढ़ापा तेरे कदमों पे ला के रख दिया, वो बाप जिसने तेरे लिए मकान उसने बनाया, दुकान उसने बनाई, गाड़ी उसने बनाई, लेकिन तेरे लिए चिट्टे कागज पे अंगूठा छाप कर दिया, अंगूठा लगा के दे दिया। वो दिया तूने उस बाप को। 1 साल के बाद गया, अम्मा तक रही है कब्र में से, अब्बा देख रहे कब्र में से। 1 साल के बाद गया, 2 दावड़े मट्टी के डाले, जब पहला दावड़ा मट्टी पे डाला अम्मा की कब्र हिल गई, अब्बा के रोने की आवाज आई। मैं क्या बुजुर्ग, हंजू क्यों आ गए? अम्मा क्यों रोई? कैसे बदबख्त से बोल। 1 साल के बाद आया, वो भी मिट्टी फेंक के चला गया। 1 साल के बाद आया, 2 दावड़े मिट्टी डाल के चला गया। मैंने कहा अम्मा तेरे लिए सोना लाता, चांदी लाता, का कौन थूकता है सोने चांदी पर? यहाँ जिस कोठड़े में डाल के गए हो, ना सोने की औकात है ना चांदी की औकात
बात है, यहाँ तो मोहम्मद वाली अमलों की डोली काम आ रही है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अम्मा तेरे बच्चे को क्या मैसेज दूं, मिट्टी डाल के ना जा, क्या डाल के जाता? का मेरे बच्चे को पैगाम दे, मिट्टी का दाबड़ा ना लाता, फूलों की पत्तियां ना लाता, अगरबत्तियों का पैकेट ना लाता, मखाने की थैली ना लाता, क्या लेके आता? घर से वुजू करके आता, हाथ में तस्बीह पकड़ता, हर दाने पर सुभान अल्लाह कहता आता, लब हिलते हर होंठ हिलाने पे कुल अल्लाह पढ़ता आता। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, घर बेशक 10 मील दूर था, 50 मील दूर था, आकर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ जाता, कब्र के ऊपर मेरे बेटे का काम बन जाता, इसके पढ़ने से मेरी कब्र का टुकड़ा जन्नत का बाग बन जाता। ये क्या का तमाशा कर रखा है?